तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है 4-5 दिन पहले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की आंसर की आ चुकी है। तो फाइनली आज इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। काफी सारे लोग कई दिनों से परेशान हो रहे हैं, स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरे रो मार्क्स इतने बन रहे हैं, क्या मैं फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर दूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मेरी शिफ्ट सबसे टफ थी तो मुझे कितना नॉर्मलाइजेशन यहां पर मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, एग्जैक्ट आपको बताने वाला हूं इस बार किस कैटेगरी की कट ऑफ क्या जा सकती है, किन किन स्टूडेंट्स को फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कौन कौन से दिन की शिफ्ट सबसे टफ थी, कौन सी सबसे इजी शिफ्ट थी, किनको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कितना नॉर्मलाइजेशन किस स्टूडेंट को मिलेगा, इस बार कट ऑफ किस तरीके से बनाई जाएगी, किस कैटेगरी से कितनी कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। तो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और यहां पर मैं आपको अपनी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में नहीं बताऊंगा। हमारे पास लगभग 2,24,486 स्टूडेंट्स का डेटा है, उनके बेसिस पर यहां पर हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज स्टूडेंट का एकदम ऑथेंटिक डेटा है, मेल कैंडिडेट्स का अलग से है, फीमेल कैंडिडेट्स का अलग है, साथ ही एग्जाम डेट वाइज शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स भी हमारे पास स्टूडेंट्स के नंबर के अकॉर्डिंग, जिससे पता चल जाता है कि भाई कौन से दिन की शिफ्ट सबसे इजी थी, कौन से दिन की शिफ्ट सबसे टफ थी। यहां पर क्लियर है। तो अपनी तरफ से यहां पर आपको कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, जो स्टूडेंट्स ने बताया है एकदम ऑथेंटिक डेटा के अकॉर्डिंग उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये एकदम ऑथेंटिक डेटा है जो कि रैंक मित्रा के द्वारा जारी किया गया है, जहां पर आप अपनी आंसर की का लिंक देते हो और आपको पूरा ब्यौरा देखने को मिल जाता है कि भाई आप कहां पर लाइक कर रहे हो, आपकी कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स के कितने मार्क्स यहां पर बन रहे हैं। तो एकदम ऑथेंटिक डेटा ये रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा इस बार आरपीएफ कांस्टेबल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4208 थी और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि लगभग 42,080 कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि हर एक कैटेगरी की वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जैसे कि जनरल कैटेगरी की मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी 1450 थी, तो भाई इनके 10 गुना कैंडिडेट्स कितने बैठते हैं, 14,500 कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी से बुलाया जाएगा मेल की। एससी कैटेगरी से टोटल वैकेंसी 536 थी, तो भाई 10 गुना कैंडिडेट्स कितने बैठते हैं, 5,360 कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स को एससी कैटेगरी से बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब देखें दोस्तों, हम थोड़ा डेटा के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक सी चीज समझा दूं, ये जो जनरल कैटेगरी है ये एक सामान्य कैटेगरी है, यानी कि जो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, वो सारे के सारे आपके सामान्य कैटेगरी में आते हैं। यहीं से ये कैटेगरी यहां पर बनाई गई है क्योंकि इनको कोई भी रिजर्वेशन यहां पर देखने को नहीं मिलता। मान के चलिए जनरल कैटेगरी की एक पर्टिकुलर कट ऑफ बनाई गई, जो एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा हैं या फिर उतने ही मार्क्स हैं, तो भाई वो भी आपके जनरल कैटेगरी में ही काउंट होने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से कट ऑफ को कैलकुलेट किया जाता है। अब देखें दोस्तों, एक बार डेटा के ऊपर नजर डाल लेते हैं, ये डेटा क्या कहता है। ये जो डेटा है ना, ये आपका रो डेटा है, यानी कि बिफोर नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स बताने वाला हूं कि अगर आपके इतने मार्क्स है तो भाई आप सेफ है, फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो भाई ये डेटा यहां पर क्या कह रहा है, लगभग 2.25 लाख स्टूडेंट्स का ये डेटा है। इसमें कहा गया है कि भाई जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 115 या फिर उससे ज्यादा है, वो टोटल 2 स्टूडेंट है 2,24,000 में से। 110 से ज्यादा नंबर लाने वाले 5 स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी से 2 है, ओबीसी से 3 है। 100 या फिर उससे ज्यादा नंबर लाने वाले 114 स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी से 28 ऐसे स्टूडेंट है, ओबीसी से आपकी 64 है, ईडब्ल्यूएस से 12 है। तो ये सारी चीजें इस डेटा में यहां पर कही गई है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर कट ऑफ कैलकुलेट करेंगे। समझ गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी शिफ्ट सबसे इजी थी, कौन सी इस बार सबसे टफ शिफ्ट थी। देखिए दोस्तों, ये डेटा कहता है कि इस बार जो सबसे टफ शिफ्ट थी वो आपकी 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट थी, यानी कि जिन स्टूडेंट का पेपर 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट दोपहर वाली शिफ्ट में था, तो भाई उनकी कट ऑफ काफी कम रहने वाली है। जनरल वालों की तो मेरे हिसाब से आपकी 67-68 के आसपास अगर आपके नंबर है फिलहाल, तो भाई आप सेफ है। उसके बाद आपकी टफ शिफ्ट के मामले में 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट आती है और 16 मार्च की तीसरी शिफ्ट आती है, लेकिन सबसे ज्यादा टफ आपकी 2 मार्च की दूसरी शिफ्ट मानी जा रही है। अगर आप इजी शिफ्ट के बारे में बात करें तो 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट सबसे इजी बताई जा रही है।
साथ ही दूसरे नंबर पर 7 मार्च की पहली शिफ्ट और 11 मार्च की तीसरी शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट बताई जा रही है। तो भाई सबसे इजी शिफ्ट 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट है, सबसे टफ शिफ्ट 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट बताई जा रही है। क्लियर है? अब दोस्तों हम कट ऑफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, अगर उनके नंबर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा आते हैं तो भाई वो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। समझ गए? अब एग्जांपल के तौर पर आप देखें, यहां पर नंबर लिखे हुए हैं। अब जनरल कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स को यहां पर बुलाना है वो आप देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया 1450 वैकेंसी है, 14500 कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किए जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। अब दोस्तों इस डेटा में हमें देखना है कि भाई 14500 स्टूडेंट्स कहां पर पूरे हो रहे हैं। तो अगर आप नजर डालोगे तो लगभग यहां पर 14500 स्टूडेंट्स पूरे हो रहे हैं। मतलब 9934 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 85 या फिर उससे ज्यादा आ रहे हैं, 90 से कम आ रहे हैं। 22343 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 80 या फिर 80 से ज्यादा और 85 से कम आ रहे हैं। क्लियर है? तो वही हम 9934 और 22343 के बीच में ही देखेंगे। तो यहां पर 80 से 85 नंबर वाले स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। तो अगर हम एवरेज मार्क्स निकालें तो आपका लगभग 82 से 83 के आसपास बैठेगा। ठीक है? यानी कि अगर आपके रो मार्क्स 82 से 83 नंबर पर आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई आप फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये लगभग रो मार्क्स की कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन हमने यहां पर काउंट नहीं किया है। नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जो शिफ्ट सबसे टफ होगी उसको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जो थोड़ी कम टफ होगी उनको थोड़ा कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। हम रो मार्क्स की बात कर रहे हैं कि अगर आपके नंबर फिलहाल इतने आ रहे हैं तो भाई आप सेफ हो। 120 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। अब यहां पर कट ऑफ को लेकर एक और बड़ा डाउट आपका क्लियर कर दूं। एसआई की कट ऑफ को लेकर काफी सारे लोग शुरुआत में कंफ्यूज हो गए थे। ये आप देख लीजिए, ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ है। जनरल वालों की जो कट ऑफ है वो 120 में से 91 नंबर पर गई थी। आपने देखा होगा ये आपका परसेंटाइल यहां पर लिखा हुआ था जब कट ऑफ जारी की गई थी। परसेंटाइल जो निकालते हैं वो 100 नंबर में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली मार्क कट ऑफ में नंबर में कट ऑफ को कैलकुलेट करें 120 में से तो लगभग 91 पर जनरल वालों की कट ऑफ गई थी। एससी वालों की 42 पर गई थी मेल कैंडिडेट की, एसटी वालों की 80.64, ओबीसी वालों की 88 पर थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 87 पर थी, फीमेल जनरल वालों की 83 नंबर पर कट ऑफ गई थी। यानी कि ठीक ठाक नंबर आपकी कट ऑफ गई थी एसआई की। ठीक है? तो जाहिर सी बात है जो आपकी कांस्टेबल की कट ऑफ रहेगी वो भी इसी के आसपास। जनरल वालों की अगर 83 नंबर आ रहे हैं मेल जनरल वालों के तो भाई आप सेफ हो। अब इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, कुछ शिफ्ट को 8 नंबर, कुछ शिफ्ट को 10 नंबर, जिसके बाद ये कट ऑफ आपकी बढ़कर लगभग 91-92 के आसपास पहुंचने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल यहां पर हम रो मार्क्स की बात कर रहे हैं। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो भाई आप सेफ हो। मेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है? ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपके सामने निकाल दिया है। इसमें 3-4 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। समझ गए? वो तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी काफी हद तक एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ऐसे ही अगर हम एससी कैटेगरी कट ऑफ निकालने की कोशिश करें इसी डेटा के अकॉर्डिंग तो एक बार आप ये देख लीजिए कि एससी कैटेगरी से कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो भाई ये हमारी एससी कैटेगरी है, 536 वैकेंसी थी, 5360 कैंडिडेट्स को फिजिकल 5360 कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो अब हमें यहां पर एससी कैटेगरी में 5360 कैंडिडेट देखने हैं जो कि आपके लगभग यहां पर पूरे होते हैं। 5360 कैंडिडेट यानी कि 70 से 75 नंबर के आसपास पूरे होते हैं। मतलब जिन कैंडिडेट्स के लगभग 72 से 73 नंबर फिलहाल बन रहे हैं और वो एससी मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई आप सेफ हो। आपका यहां पर फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए सीधा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर लेकर चलता हूं। लो मैंने कहा था ना एससी मेल कैंडिडेट की 73 नंबर के आसपास रहेगी। ये फिर बता रहा हूं ये रो मार्क्स है दोस्तों। ठीक है? नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ का कुछ और ही रूप आपको देखने को मिलेगा जो कि एसआई में देखने को मिला। क्लियर है? एसटी कैटेगरी की 71 नंबर पर अगर आपके नंबर फिलहाल बन रहे आंसर की कैलकुलेट करने के बाद तो आप सेफ हो। ओबीसी 79 नंबर अगर आपके फिलहाल बन रहे हैं तो भाई आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस अगर 78 नंबर आपके बन रहे हैं तो भाई आप सेफ हो। ऐसे हमने फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ बनाने की कोशिश करी है। जनरल फीमेल के अगर 77 नंबर बन रहे हैं तो भाई आप सेफ हो। एससी फीमेल के अगर 67 नंबर फिलहाल बन रहे हैं
तो आप सेफ हो। एसटी कैटेगरी के अगर 65 नंबर बन रहे हैं आप सेफ हो। ओबीसी 73, ईडब्ल्यूएस 72। ठीक है, तो भाई ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बनाने की कोशिश करी है इस ऑथेंटिक डेटा के बेसिस पर। क्लियर है दोस्तों, आप गूगल कर लीजिएगा, ये एग्जैक्ट डेटा आपको मिल जाएगा, खुद भी आप चेक करके दे सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, मेल कैंडिडेट मार्क्स अबव रो, ये रो मार्क्स के बेसिस पर हमने आपको कट ऑफ बताने की कोशिश करी है। समझ गए दोस्तों? और ये एसआई की कट ऑफ थी जो कि आपने देख ही ली होगी। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं जो मैंने आपको भी बताए तो भाई आप सेफ हो। बिफोर नॉर्मलाइजेशन मैंने बताया किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो तो रिजल्ट आने के बाद, कट ऑफ के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहां पर शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा टफ थी, कौन सी इजी थी। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।